सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको मध्य भारत का इतिहास पढ़ा रहा और मध्य भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे मुगल शासकों के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे मुगल शासक में शाहजहां के बारे में। पिछले वीडियो में पढ़ा था जहांगीर के बारे में। अब जहांगीर के बाद शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, शाहजहां 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। लेकिन शाहजहां की जो मृत्यु होती है वो 1666 ईस्वी में होता है। याद रखिएगा, 1658 तक शासनकाल, लेकिन मृत्यु जो है 1666 ईस्वी में। देखिए, जन्म जो है 5 जनवरी 1592 ईस्वी को होता है। माँ थी इनकी जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहा जाता था। देखिए, अकबर की जो पत्नी थी हरकाबाई, उसे मुख्य रूप से जोधाबाई कहा जाता था। उनका नाम जोधाबाई था। लेकिन जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई, उनका भी नाम यहाँ पर जोधाबाई था। तो जगत गोसाई या फिर जोधाबाई। आगे देखते हैं हम लोग। शाहजहां का बचपन का जो नाम था वो था खुर्रम। जहांगीर का नाम जो था वो सलीम था और उसके पुत्र शाहजहां का जो नाम है वो खुर्रम है। याद रखिएगा इसको भी। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, 1612 ईस्वी में आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो से विवाह हुआ। तो 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो से हुआ, जिसे मुमताज महल की उपाधि दी गई। तो मुमताज महल के नाम से जानी गई अर्जुमंद बानो, जो कि शाहजहां की पत्नी थी। फिर देखिए, 1631 ईस्वी में मुमताज की 14वें बच्चे के जन्म के समय मृत्यु हो गई। जब मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है 1631 ईस्वी को। आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, शाहजहां द्वारा जो स्थापत्य कार्य किए गए हैं उसके बारे में। तो शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और ताजमहल का निर्माण करवाया। मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने आगरा में करवाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ताजमहल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आगरा में बना है मोती मस्जिद वो शाहजहां ने बनाया है, और दिल्ली के जो लाल किला है उसके अंदर छोटा सा मोती मस्जिद बनाया गया है, वो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है। और मेन मोती मस्जिद जो आगरा में बनाया गया है वो शाहजहां के द्वारा। चलिए ताजमहल के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ताजमहल तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया। तो ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में। ताजमहल का निर्माण कार्य की बात करें तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू होता है। यहां पे देखिए, 1631 ईस्वी में जैसे ही मुमताज की मृत्यु होती है, उसके बाद अगले वर्ष से 1632 ईस्वी से ताजमहल का निर्माण स्टार्ट हो जाता है।
और 1653 ईस्वी तक ये कंप्लीट होता है। 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक ताजमहल का निर्माण कार्य चलते रहता है और ये पूरे 21 साल में जाकर कंप्लीट होता है। इस ताजमहल के निर्माण में जो मुख्य बात है वो देखिए, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, महत्वपूर्ण नाम है ये, और उस्ताद ईसा खां, ये दोनों थे ताजमहल के वास्तुकार। महत्वपूर्ण है ये, एग्जाम में पूछा जाता है इसको कि उस्ताद अहमद लाहौरी कौन थे, तो ताजमहल के मुख्य वास्तुकार। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया। दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण 1638 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद 1644 ईस्वी में दिल्ली में ही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। 1644 ईस्वी में जामा मस्जिद। फिर शाहजहां ने मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए ताउस भी कहा जाता है, उसे बनवाया। तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर देखिए, श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण करवाते हैं शाहजहां। श्रीनगर, जो कि आपके जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, वहां पर निर्माण करवाते हैं शालीमार बाग का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए, शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोनों के अंतर को याद रखिएगा। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल और शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए, शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन मुराद, शाह शुजा व औरंगजेब ये सभी भी उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। शाहजहां किसको चाहते थे? अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाना, लेकिन उनके जो और भी पुत्र थे, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब, ये भी दिल्ली और आगरा के शासक बनना चाहते थे। तो देखिए, शाहजहां के उत्तराधिकारी बनने के लिए जो संघर्ष हुआ, जो लड़ाई हुआ, उसके बारे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन सभी को एग्जाम में पूछा जाता है। तो 6 सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके पुत्रों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। देखिए, 6 सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन एक अफवाह फैल जाता है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई और इसी अफवाह को सुनकर मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब वो सभी आगरा और दिल्ली की ओर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन तीनों को अलग अलग जगह मिला हुआ था शासन करने के लिए, लेकिन सभी चाहते थे कि वो आगरा और दिल्ली में शासन करें। तो देखिए, बहादुरपुर का संघर्ष फरवरी 1658 ईस्वी को शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह
और शाह शुजा के बीच। ये भी उनके पुत्र है, शाह शुजा, फिर मुराद बख्श और औरंगजेब, और दारा शिकोह भी शाहजहां के पुत्र है। तो चारों पुत्र है शाहजहां के। इनके बीच युद्ध होता है तो शाह शुजा जो है वो हार जाता है और बंगाल की ओर भाग जाता है। शाह शुजा हारने के बाद पूर्व दिशा की ओर मतलब बंगाल की ओर भाग जाता है और एक दुर्घटना का शिकार होके उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर शाह शुजा की मौत हो जाती है। आगे देखिए, दूसरा और महत्वपूर्ण युद्ध होता है धर्मत का युद्ध, जो कि अप्रैल 1658 ईस्वी को होता है। इसमें औरंगजेब और मुराद बख्श दोनों आपस में मिल जाते हैं और संधि कर लेते हैं और आगरा और दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं। तब दारा शिकोह और इनके बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में दारा शिकोह जो है हार जाता है। उसके बाद देखिए, फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 ईस्वी को। औरंगजेब और मुराद आपस में रहते हैं और मुराद की सेना भी रहती है साथ में। दारा शिकोह के बीच फिर से युद्ध होता है। दारा इसमें फिर से हार जाता है और भाग जाता है। बाकी औरंगजेब और मुराद आगे बढ़ जाते हैं दिल्ली में शासन करने के लिए। लेकिन औरंगजेब जो है, जिसने मुराद के साथ संधि किया हुआ था, उस संधि को खत्म करते हुए मुराद की हत्या कर दी। मतलब अपनी कूटनीति के तहत संधि को ना मानते हुए औरंगजेब ने मुराद की हत्या कर दी। आगे देखिए, अब होता है देवराई का संघर्ष या फिर देवराई का युद्ध, जो कि अप्रैल 1659 ईस्वी में होता है और इस समय दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है। और इस युद्ध में दारा पूरी तरह से हार जाता है और इसमें मारा जाता है। ऊपर जब युद्ध हुआ था तब दारा शिकोह हारता तो था लेकिन भाग जाता था, लेकिन देवराई के युद्ध में वो मारा जाता है। उसके बाद औरंगजेब जो है अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लेता है। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लेता है और शाहजहां की मृत्यु 21 जनवरी 1666 ईस्वी को आगरा के किले में हो जाती है। तो शाहजहां की मृत्यु हो जाती है आगरा के किले में और इस तरह औरंगजेब जो है मुगल बादशाह बन जाता है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है शाहजहां से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थे। तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़िएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में और ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है।